बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और मानामा आपके लिए के साथ हाजिर खिदमत है। जी, अपने मेन टॉपिक पे जाने से पहले पढ़ते हैं। आपका बताया हुआ कोई रूहानी अमल किसी की नस्लों के लिए बरकत, वसअत, रहमत के दरवाजे खुलवा सकता है। अपनी नस्लों के लिए खुशहाली के फैसले करवाएं, अपने तजर्बात लिखें। अबकरी वालों का मैसेज। आगे अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। बर्बाद मैदे की कहानी है शफाई टोटका। पेट पे हाथ रख के सर झुकाए बैठा, रंगत पीली हो चुकी थी, जिल्द ढलकी हुई थी, आंखों की गिलसियाह हल्के बिखरे बाल। अजब खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मुंह से दर्द भरी हाई निकलती थी। कुर्सी के साथ एक छोटी सी टेबल थी जिस पे अद्वियात मुख्तलिफ कंपनियों के सिरप का ढेर लगा हुआ था। साथ मुख्तलिफ फल पड़े थे जिसका ये सबूत था कि जनाब की आदत के लिए लोग आ रहे हैं और ये काफ़ी अर्से से मुसलसल बीमार हैं। मेरे आने का इनको एहसास भी ना हुआ। मैंने इनके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा तो उन्होंने बमुश्किल सर उठाकर मेरी तरफ देखा, आंखों से मेरे सलाम का जवाब दिया और दोबारा सर झुका लिया। मैं करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गया, खामोशी से इन्हें देखता रहा। कमरे में पंखे की आवाज़ों के अलावा कुछ देर के बाद हाई की आवाज़ सुनाई देती थी। इसके अलावा खामोशी थी। मैंने इन दोनों आवाज़ों को अपनी आवाज़ में शामिल किया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की तो उन्होंने दोबारा बमुश्किल सर उठाया, कहा, मेरा मैदा मुझे ले बैठा। जितना इलाज कर रहा हूँ उतना परेशान हूँ। ये देखो कितनी अद्वियात रोज़ाना सुबह शाम खाता हूँ। उन्होंने एक हाथ में अद्वियात का ढेर पकड़कर दोबारा इसी टेबल पर बेदर्दी से फेंक दिया, मगर शिफा नसीब नहीं हो रही। आज सुबह से दोबारा मैदे में दर्द शुरू हो गया। कुछ भी खा लूँ थोड़ी देर बाद वैसे बजरिया खाना निकल जाता है। परहेज भी करता हूँ मगर वक्ती हराम के सिवा कुछ नहीं मिला। अब तो ज़िंदगी मायूस हो गई है। कालीन ने मेरे दूर के रिश्तेदार काफ़ी अरसे से सुना था बीमार है। आजकल वक्त निकाल कर इनकी आयत के लिए किया हूँ, मगर इनके हालत तो वाकई काबिल रहम। हट्टा कट्टा नौजवान था मगर बाजारी चटपटे खानों का शौकीन था। हर दूसरे दिन इसके सोशल मीडिया पर नित नए होटल और नित नई डिशेज की तस्वीर भी देखता था। मुंह में पानी भर कर सब्र कर जाता था, मगर इसकी हालत देखकर अब इन पर अफसोस और अपने सब्र पर रश कर रहा हूँ। इसकी दवा खाई और इसके हाई में कदरे कमी वाक़या हो गई। थोड़ी देर गुजरी थी कि इसके लिए खाना आ गया। जबकि दस्तरखान पर खाना लग गया और खाने से कपड़ा हटाया गया तो मैं हैरान रह गया। दिन रात फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, न जाने क्या नित नई डिशेस खाने वाला बंदा उबली हुई पतली दाल में सादा रोटी भिगो कर खा रहा है। वो भी इसको हजम ना हो रही थी। मेरे लिए अलहदा खाना आया जो मैं इसके साथ बैठ कर ही खाया। खाने के बाद चाय का सिर्फ एक कप आया जो मेरे सामने रखा गया। मैंने चाय का खून भरा, इस शख्स को अपना वाक़या सुनाया। मेरा मैदा बहुत ज़्यादा ख़राब है। जो खाता है थोड़ी देर बाद पेट में शदीद दर्द उठता है। जो खाया पिया होता है फ़ौरन बाथरूम में वैसे ही निकल जाता है। बहुत परेशान था। इस दौरान मेरी शेखुल वज़ाइफ हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुगताई दामतुल बरक़ात मालिया से मुलाकात हुई। इनको अपनी सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने फरमाया, छोटा सा टोटका है, बताता हूँ, इस कदर लोगे तो शफा मिल जाएगी। मैं पहले ही परेशान था। मैंने फ़ौरन हाँ में सर हिलाया कि अता फरमा दीजिए। शेखुल वज़ाइफ की इंतहाई शफ़क़त फरमाते हुए मुझे वो नुस्खा लिखवाया जिसे मैंने इसी दिन घर जाकर बनाया, घून घून पिया। चंद दिन के इस्तेमाल से मेरा मैदा बिल्कुल ठीक हो गया। मैं तंदुरुस्त हो गया। वो साहब हैरत से मेरी तरफ देख रहे थे और इनकी नज़रें ललचा रही थी। कोई शफाई टोटका इनके सामने भी रख दिया जाए। मैंने चाय का कप उठाया, गहरी चुस्की ली और अपनी बात जारी रखते हुए बोला, आज जहाँ इतनी महंगी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, ये छोटा सा मेरा आजमूदा टोटका भी इस्तेमाल करें, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। मेरे ये रिश्तेदार अचानक बिल्कुल सीधे होकर बैठ गए और इनकी आंखों में लाजवाब चमक आ गई। इनके बाद में गरज न जाने कहाँ से आई। उन्होंने घर वालों का आवाज़ देकर कापी कलम मंगवाया। हुक्म की तामील हुई। इसी वक्त कापी कलम हाजिर हो गए। उन्होंने जल्दी से मेरे आगे कापी कलम किया, इस पर लिख दीजिए। हुआ शाफी 3 बड़े इलायची, 1 चम्मच सौंफ, 1 लड़ी पुदीना। पुदीने की गट्टी से 1 टहनी खींच लें। 1 लीटर पानी में तमाम चीज़ें डालकर इसको पकाएं। जब पानी का 1 हिस्सा खुश्क और 3 हिस्से पानी बच जाए तो नीचे उतार लें। किसी बर्तन में रखें। सारा दिन यही पानी घूंट घूंट पिएं। इंशाल्लाह चंद दिन के अंदर मैदे के पुराने से मरीज सेहतमंद ज़िंदगी की बहार दोबारा देखेंगे। मेरे इस रिश्तेदार ने इसी दिन बनाया पीना शुरू किया। तकरीबन 12 दिन के बाद मुझे दोबारा बाहर रोड पर मिले। चेहरे पर अब कमज़ोरी के आसार थे, मगर सेहत बता रही थी कि वह बेहतर हैं। अचानक मेरी नज़र की हाथ पे पड़ी जिसमें बोतल थी। मैंने हाल हाल के बाद बोतल की तरफ इशारा किया, बताया, वही शफाई टोटका है जो आपने बताया था। जहाँ जाता हूँ साथ रखता हूँ, घून घून पीता रहता हूँ। अल्लाह करीम ने सेहत दे दी। 70% ठीक हो चुका हूँ। बाकी मेरी तमाम अद्वियात छूट चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये था मैदे के बारे में इंतहाई पूरा सर टोटका। उम्मीद करती हूँ आपको भी अच्छा लगेगा और जो मैदे के मरीज़ हैं वो इसको फ़ौरी बनाकर पीना शुरू कर दें, उनको भी शफ़ा मिलेगी।
आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बलूगत में कदम रखते बच्चों के वालिदैन मुतवज्जा हूँ। मेरे बेटे की उम्र 17 साल है। मैं इसकी आदत में कुछ तब्दीली महसूस की। वो घर से अलग कमरे को बंद करके घंटों मोबाइल लैपटॉप पर बैठा रहता। इसकी सेहत दिन ब दिन कमज़ोर, चेहरा बेरौनक हो गया। ये सब देखकर मुझे ज़्यादा तशवीश हुई। मैंने इधर उधर मालूमात ली तो पता चला कॉलेज में कुछ गलत लड़कों की सोबत में बैठना शुरू हुआ है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा ख्याल है कि हमारे घर का माहौल दीनदार तो बच्चों में इतनी सोच समझ होगी कि अच्छाई बुराई में फ़र्क कर सकें। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी मैंने अपने बेटे को प्यार मोहब्बत समझाया, तन्हाई की गलत आदत का नुकसान से आगाह किया। इसके साथ ही मैंने अपनी दवाखाना की जवानी गोलियाँ लाकर बेटे को इस्तेमाल करवाना शुरू किया ताकि इसकी जवानी में कदम रखते हुए ज़िंदगी शहवानी ख्वाहिशात गलत आदत की नज़र ना हो जाए, बल्कि इसकी तबीयत में ठहराव पैदा हो और इसकी जवानी महफूज है। चंद दिनों बाद इन गोलियों ने अपना असर दिखाया। प्यार मोहब्बत से बेटे को समझाने का ये असर हुआ कि वो फिर से घर वालों के साथ घुल मिल गया। इसकी सेहत ठीक हो गई, चेहरे पर सुर्खी आई, आंखों में नूरानी चमक पैदा हुई। इसने बुरी सोबत से भी छुटकारा पा लिया। तमाम वालिदैन को चाहिए कि बच्चों पर कड़ी नज़र रखें, खासतौर पर जब वो बलूगत की उम्र को पहुँचें तो इनको संभाल लें, इनके सही सिमत में रहनुमाई करें, वरना लोग इन्हें बुराई की तरफ लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है घर घर मांगने पर मजबूर आज करोड़पति बन गए। मोहतरम शेखुल वज़ाइफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इलाके के एक घर में है, इसका वाक़या बयान करें। आज से 2 साल पहले की बात है। हमारे इलाके में एक घर है। इस घर में रहने वाले मियाँ बीवी में झगड़ा होता। शौहर अपनी बीवी को बार बार पर मारता। अपनी बेटी के साथ भी यही सलूक करता। इनका मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम था। इनके पास पैसा भी बेशुमार था, ज़ाती ट्रक, मार्केट, बहुत कुछ था। वो अपना सरमाया ज़्यादातर दोस्तों बहन भाइयों पर खर्च करता था, मगर अपनी बीवी बच्चों को खर्चा भी नहीं देता था, जिसकी वजह से घर वाले पैसों और चीज़ों को तरसते थे। कुछ अर्सा गुजरा, इस खातून का शौहर बीमार पड़ गया। चंद ही हफ्तों बाद फौत हो गया। शौहर के फौत हो जाने के बाद इसके भाइयों ने माँ और बेटी दोनों को घर से निकाल दिया। वो अपनी बेटी को लेकर अपने वालिदैन के पास गई। इसके बाद वो बेचारी कभी महल्लेदारों और कभी रिश्तेदारों से मांग कर गुजारा करती, कभी कभार खुद भी इनके घर राशन डाल देती। इनके घर फाकों का आलम था। एक दिन मैंने इन माँ बेटी से कहा, अगर आप मुनासिब समझे तो आपको अपने मुर्शिद शेखुल वज़ाइफ का बताया हुआ एक वजीफ़ा बताती हूँ। अगर आप लोग तवज्जो और यकीन से कर लें तो इंशाल्लाह आपके हालात बदल जाएंगे, तंगदस्ती, फिक्र फाका ख़त्म हो जाएगा। परेशान, दुखी और गर्जमंद। वो औरत बेचारी परेशान हाल थी, दुखी, गर्जमंद थी। इसने कहा, आप जो वजीफ़ा देंगे हम ज़रूर करेंगे ताकि हमारे हालात अच्छे हो जाएं, हम भी गुर्बत, फाकों, तंगदस्ती से निकल जाएं। मैंने कहा, आप 1.25 लाख मरतबा हाँ मीम ला यंसरून पढ़ें। दोनों माँ बेटी ने खूब तवज्जो, ध्यान से और यकीन की कैफियतों के साथ वजीफ़े को दिन रात पढ़ा। अभी उन्होंने 50,000 की तादाद में वजीफ़ा पढ़ा था। इनके शौहर के भाई यानी बच्ची के चचा ने इनसे माफ़ी मांगी और इन्हें इनका घर वापस कर दिया। वह खातून बहुत खुश थी, मुझे दिल से दुआएं दे रही थी, शुक्रिया अदा कर रही थी। मैंने इन्हें कहा, वजीफ़ा ना छोड़ें, तादाद मुकम्मल करें वो और इसे अपने मामूल में शामिल करें, इंशाल्लाह मज़ीद करम होगा। उन्होंने मज़ीद 50,000 मरतबा पढ़ा, यानी 1 लाख मरतबा वजीफ़ा पढ़ लिया। जिस खातून के ससुराल वालों ने इन माँ बेटी को जायदाद में हिस्सा दिया, जिसकी मद में इन्हें 50 लाख रुपए मिले। उन्होंने वजीफ़ा जारी रखा। जब वजीफ़ा 1.25 लाख मुकम्मल कर लिया तो इनके शौहर के हिस्से में एक ट्रक भी दे दिया गया। इनकी आमदनी इन्हें मिलने लगी, जिससे इनके रोज़गार का मसला भी गैबी तौर पर हल हो गया। आज वो दोनों माँ बेटी अपने अच्छे घर में रह रही हैं, दुआएं देती हैं, मेरा बहुत शुक्रिया अदा करती हैं। आपके बताए हुए वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला ने हमारी हालात और ज़िंदगी बदल दी। मैं कहती हूँ इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह का करम है। शेखुल वज़ाइफ के बताए वजीफ़े और अल्लाह के कलाम की बरकत से आपका मसला हल हो गया। वो अभी वजीफ़ा जारी रखे हुए हैं, इसका वजीफ़े की तसीर पा रही हैं। डिप्रेशन का खात्मा। मैंने आपकी रूहानी महफिल में मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह 35 मरतबा पढ़ने वाले के बारे में सुना। मैं अक्सर परेशानी की वजह से डिप्रेशन में मुब्तला रहती थी। मैंने हर नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। वजीफ़े से दिल को सुकून मिला, डिप्रेशन का खात्मा हुआ, पर्स खाली और कारोबार भी ज़वाल। हज़रत साहब, मैंने आपके बताए हुए अमल के मुताबिक सफ़ेद कागज़ पर 35 बार मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह बगैर अराब के लिखकर अपने पर्स पर रखा हुआ है, जिसकी बरकत से हर वक्त पैसों की फरावानी रहती है और कारोबार भी वसी था। मुझसे गलती हुई और मैंने वो नक्श पर्स से निकाल कर कहीं और जगह रख दिया। थोड़ी अर्सा गुजरा, मेरे पर्स जो हर वक्त पैसों से भरा रहता था बिल्कुल खाली हो गया और कारोबार भी ज़वाल पजीर होने लगा। मैं बहुत परेशान थी, सारे पैसे जो जमा थे वो भी खर्च कर चुकी थी। फिर एक दिन में मैं परेशान थी कि गायब से किसी ने कहा कि वो कागज़ अपने पर्स में रखो जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह अहमद रसूलुल्लाह लिखा है। मैंने फ़ौरन इस बाबरकत नक्श को तलाश करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो नक्श मिल गया। वो मैंने इस नक्श को पर्स में रखा, जिसके बाद मेरे दिन
پھر سے پھر گئے اور میرے حالات پھر سے اچھے ہو گئے اور ساری برکتیں وسعتیں جو اس نقش سے ملی تھیں وہ دوبارہ ملنا شروع ہو گئیں۔ جی یہ تھے ٹاپک آج کے جو میں نے پڑھ کے سنائے، امید کرتی ہوں اچھے لگے ہوں گے۔ صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں تاکہ نیکی میں آپ کا بھی حصہ شامل ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر ملے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔